किसका सवाल है? में भक्ति प्राप्त करने का सबसे आसान मार्ग क्या है? सबसे आसान मार्ग क्या है? सत्संग का सबसे आसान मार्ग क्या है? सत्संग। हमने सत्संग किया, सुनाया बच्चों को, समझ में कुछ तो आया ना आपके? 10 मिनट में बहुत कुछ समझ में आ गया, तो रेगुलर सत्संग करोगे तो कितना कुछ समझ में आ जाएगा, फिर सारे डाउट समाप्त ही हो जाएंगे। इसलिए सत्संग, सठ सुधरहि सत्संगति पाई। क्लियर? और कुछ? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान के पास तो ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लिए ऑलरेडी इतना त्याग करके बैठे, इतनी भक्ति करते हैं, तो हम लोग जो नॉर्मल लोग हैं जो इतना सब कुछ नहीं कर पाते हैं बट जितना बन सकता है उतनी भक्ति करते हैं, तो क्या भगवान उससे प्राप्त हो सकते हैं? भगवान सबसे सबको मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितना बड़ा जप तप, कितना बड़ा कुछ कर रहे हो। भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे से प्रेम कितना करता है। जंगल में रह रही थी माता शबरी, और शबरी जंगल में रह रही थी, जिन्हें कोई नहीं जान रहा था, लेकिन राम स्वयं शबरी के प्रेम में शबरी राम के पास नहीं गई, राम शबरी के पास पहुंच गए। क्योंकि प्रेम जहां होगा, चुंबक क्या करती है, मैग्नेट क्या करती है, लोहे को अपनी ओर खींच लेती है। जैसे मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचती है, ऐसे भक्त का प्रेम भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान ये नहीं देखते कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये कौन है। भगवान तो सबको मिलते हैं। एक हाथी को भगवान मिल गए, एक रसखान मुसलमान को भगवान मिल गए। जो भजेगा भगवान, जात पात ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, साधु संत राजा रंग कुछ नहीं देखते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, केवल प्रेम देखते हैं। ठीक है गुरुजी, और जब हमें व्रत करने से हमें तकलीफ होती है, लाइक हम भूखे रहते हैं, और हम लोग अभी परिक्रमा करके आए थे गुरुजी कल गोवर्धन की, जब हमें कष्ट में भगवान नहीं देख सकते तो हम करते क्यों हैं? हम भगवान के लिए ही तो करते हैं ना, बट भगवान को तो देख के बुरा लगता होगा। भगवान ने कभी नहीं कहा कि मेरे लिए भूखे रहो। आजकल के लोगों ने परिभाषाएं बदल दी। व्रत का नाम है उपवास। क्या नाम है? उपवास। उपवास का अर्थ क्या हुआ बताओ आप, स्टूडेंट हैं आप बताओ। उपवास का मतलब कम भोजन करना और भगवान में लीन रहना। देखो यही गलत बात, आप लोग ही गलत परिभाषाएं करते हो, फिर दोष भगवान को देते रहते हो। जैसे उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति का अर्थ है, उप का अर्थ है राष्ट्रपति के समीप वाला उपराष्ट्रपति। उपवास का वास मतलब रहना। तो हम ईश्वर के समीप रहें, हम ईश्वर के करीब रहें अपने मन से, यही उपवास है। लेकिन अब लोग रोटी छोड़ देते हैं, उसे कहते हैं हम उपवास हैं। ईश्वर के करीब पहुंचने का नाम उपवास है। भगवान में इतने डूब जाओ, इतने खो जाओ कि खाने पीने का ध्यान ही ना रहे। हम आज भगवान में इतने डूब गए कीर्तन चिंतन में कि कब दिन निकल गया पता ही नहीं लगा। इसका नाम उपवास है। इसका नहीं कि रोटी छोड़ के बिस्तर पर लेटे हैं कि जागेंगे तो भूख लगेगी। उपवास का मतलब है ईश्वर के करीब जाना, ईश्वर के और निकट पहुंचना। और गुरुजी परिक्रमा, उसमें भी तो मतलब कष्ट होता है ना, जैसे हम तो कौन बोलता है आपको कि जबरदस्ती करो? वो तो भगवान का भक्त अपने मन से करता है, जिसकी जो श्रद्धा है। भगवान थोड़ी बोलते हैं कि तुम लगाओ परिक्रमा। कब बोला भगवान ने? नहीं गुरुजी, बोला नहीं, लेकिन करते हैं ना। और भाई लोग करते हैं। ये बताओ, आप जब पैदा हुई थी तो आपकी माँ को कष्ट हुआ था कि नहीं? हुआ था गुरुजी। हुआ था। बिना कष्ट के जब तुम्हें बच्चा नहीं मिलता, प्रसव की पीड़ा का कष्ट उठाना पड़ता है। जब बिना कष्ट के तुम्हें बच्चा नहीं मिलता, तो भगवान की भक्ति में थोड़ा सा कष्ट होगा तो भक्त को उठाना पड़ता है, क्योंकि बिना कष्ट के क्या मिलता है बताओ? तो गुरुजी इससे भगवान खुश होते हैं? भगवान नहीं कहते कि तुम कष्ट उठाओ, परंतु भगवान कहते हैं कि मेरे से प्रेम तो कर। अब तुम प्रेम कष्ट पाके करो या बिना कष्ट के प्रेम करो। भगवान ये नहीं कहते तुम कष्ट उठाओ, भगवान ये कहते हैं मेरे से प्रेम। अब प्रेम करने में कष्ट है? बोलो हाँ कि नहीं? है? प्रेम करने में क्या कष्ट है?
गुरुजी प्रेम करने की भी सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं ना। हाँ। जैसे अब प्रेम कर रहे हैं तो उपास रख रहे हैं, शायद भगवान खुश हो जाए, परिक्रमा कर रहे हैं भगवान खुश हो जाए, उनको तो वो बैठे प्रेम से जो करे भक्त भगवान को सब स्वीट। प्रेम से छिलके खिलाए, विदुरानी ने तो छिलके खाए कि नहीं। प्रेम से जूठे बेर खिलाए, जूठे बेर भगवान खाए कि नहीं। प्रेम से सुदामा जी ने सूखे चावल दिए, खाए कि नहीं। अरे भगवान कब कहते हैं कि हमारे लिए तुम कष्ट उठाओ, भगवान कहते हैं आप खुश रहो, बस मेरे से प्रेम करो। अब आप देख लो, प्रेम करो बस। समझ में आई? पहले बात करो, क्या समझ में आया? समझ में आ गया गुरुजी, भगवान केवल प्रेम से प्रसन्न होते हैं। और बाकी जो अफवाह आप लोग फैला देते हैं कि भगवान इस थोड़ी दर्द देना चाहते हैं, लोग आप लोग कहते हैं परिक्रमा करते हैं भगवान। अरे भगवान का भक्त भाव से जो करता है भगवान को अच्छा लगता है। सब भक्त का हर भाव भगवान स्वीकार करते हैं। चलो नेक्स्ट।